हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की साइंस की 70th वर्कशीट, जिसका टॉपिक है हमारा पर्यावरण। और इस वर्कशीट में बच्चों हम पर्यावरण के विभिन्न भागों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पारितंत्र की। देखो, हमारे आसपास का जो वातावरण है और उसको मिलकर बनाने वाले सभी जीव और अजैव घटक हमारा पारितंत्र बनाते हैं या किसी भी क्षेत्र का पारितंत्र बनाएंगे। अब जैव घटक और अजैव घटक, जैव घटक यानी कि सजीव भाग और अजैव घटक यानी कि निर्जीव भाग। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। दो प्रकार के पारितंत्र हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक पारितंत्र और कृत्रिम पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र प्रकृति द्वारा बनाया है, प्रकृति में पाया जाएगा, जैसे तालाब, झील आदि। और कृत्रिम पारितंत्र मानव के द्वारा बनाया गया है, जैसे खेत, बाग, एक्वेरियम जिसमें मछलियां पालते हैं। ठीक है, वो है कृत्रिम पारितंत्र। और जैसा कि हमने पढ़ा, पारितंत्र के दो घटक हैं। अजैविक घटक जैसे हवा, जल, भूमि, मिट्टी, है ना। और जैविक घटक जैसे पौधे और जानवर और अन्य जीव। जैविक घटक को आगे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, अब उत्पादक क्या है? पौधे, यानी कि जो भोजन बनाएंगे उन्हें कहा गया उत्पादक। उपभोक्ता जो उस भोजन का उपयोग करेंगे। ठीक है, और अपघटक जो मृत को खत्म करेंगे, चाहे वो पौधे हैं चाहे वो जानवर हैं। देखो, शाकाहारी सिर्फ पौधे खाएंगे, मांसाहारी शाकाहारियों को खाएंगे, सर्वाहारी सभी कुछ खाते हैं, पौधे भी और मांस भी, और परजीवी जो दूसरों पर जीवित रहते हैं। आओ जानते हैं डिटेल से। देखो, अजैविक घटक निर्जीव घटक हैं और इसमें आएगा हवा, पानी, भूमि, प्रकाश, तापमान आदि। और जैविक घटक जैसे हमने जाना, पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव सभी कुछ जैविक घटक में आएगा। अब यहाँ पर देखो, परजीवी के बारे में पढ़ते हैं। पहले शाकाहारी का उदाहरण बकरी, हिरण, मांसाहारी शेर, बाघ जैसे, और सर्वाहारी जैसे मानव, कौवा आदि। परजीवी में दूसरे के शरीर पर रहकर भोजन प्राप्त किया जाता है, जैसे जूं, अमरबेल आदि। और अपघटक जीव मरे हुए जीवों से या पौधों को सरल अणुओं में अपघटित करते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उदाहरण के लिए जीवाणु। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम बात करते हैं आहार श्रृंखला की। हमारी पूरी प्रकृति के अंदर अनेकों अनेक आहार श्रृंखलाएं हैं, जहां एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर करता है भोजन के लिए। जैसे घास ने भोजन बनाया सूर्य के प्रकाश से, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। उस घास को किसने खाया? हिरण ने खाया। और हिरण को कौन खाएगा? शेर खाएगा। तो ये सारे आपस में क्या हुआ? कनेक्टेड हो गए और इसने बनाई आहार श्रृंखला। अब आहार श्रृंखला के अंदर ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। कैसे? सौर ऊर्जा मिली, पौधों ने उसको किस में बदला? रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया। ठीक है, अब उस ऊर्जा को किसने लिया? हिरण ने लिया भोजन के रूप में, और हिरण को खाकर शेर ने पाया। ठीक है, पर और इनको कहा गया विभिन्न पोषी स्तर। घास भोजन बना रही है तो क्या हो गई? उत्पादक हो गई, है ना। हिरण
प्रथम उपभोक्ता हो गया और शेर द्वितीय उपभोक्ता हो गया। ठीक है ना। अब देखो, ऊर्जा प्रवाह सिर्फ एक ही दिशा में होता है। इसका क्या अर्थ हुआ? हरे पौधे सूर्य से प्राप्त कुल ऊर्जा का सिर्फ 1% भाग भोजन में बदल पाएंगे। ठीक है। अब वो ऊर्जा जब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाएगी तो 10% ऊर्जा का प्रवाह होगा और 90% ऊर्जा जैव प्रक्रम में उपयोग हो जाएगी और ऊर्जा की हानि होगी ऊष्मा के रूप में। और इसीलिए आहार श्रृंखला में 3 या 4 पोषी स्तर होते हैं। अब ऊर्जा प्रवाह एक ही दिशा में, देखो हमारे पास घास है, घास को किसने खाया? हिरन ने। और हिरन को किसने खाया? शेर ने। यही किया ना। और यहाँ पर ऊर्जा कहाँ से आई थी? सूर्य से आई थी। अब क्या ऐसा हो सकता है कि शेर को हिरन खाए? नहीं हो पाएगा। तो हमारी ऊर्जा कहाँ से जा रही थी? सूर्य से ऊर्जा मिली घास को, घास से हिरन को और हिरन से शेर को। पर हिरन को शेर से कोई ऊर्जा नहीं मिली, है ना। तो ये जो ऊर्जा का प्रवाह हुआ ये इस दिशा में हुआ। आओ अब जानते हैं जैव आवर्धन क्या है। देखो बच्चों, मनुष्य हर एक वस्तु के ऊपर, जैसे कोई भी खाने की चीज़ है उगा रहे हैं या और किसी चीज़ पर रसायनों का उपयोग कर रहा है। और जितनी भी खाने की वस्तुएं आई, चाहे वो शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं, उनके अंदर रसायनों की मात्रा बहुत अधिक है। और जैसे जैसे पोषी स्तर बढ़ते जाएंगे रसायनों की मात्रा बढ़ती जाएगी। कैसे? देखो, जब शाकाहारी जीव ने पौधों को खाया तो उसके जितने रसायन थे पौधों के, वो सारे उस शाकाहारी में आ गए। उस शाकाहारी जीव को किसी मांसाहारी ने खाया। अब सिर्फ एक जीव तो खाएगा नहीं मांसाहारी, अनेकों जीवों को खाया तो उनके अंदर जितने रसायन थे वो सारे के सारे उस मांसाहारी जीव में आ गए और उसको खा लिया सर्वाहारी ने। तो इस तरह से रसायन की मात्रा हर एक पोषी स्तर के अंदर बढ़ती चली गई। ठीक है। इसको कहा जाएगा जैव आवर्धन। और सबसे अधिक रसायनों की मात्रा मानव के अंदर है। क्यों? क्योंकि मानव हर एक आहार श्रृंखला में शीर्ष पर है, सर्वाहारी है। ठीक है बच्चों। अब कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, यदि उत्पादक स्तर पर 10,000 जूल ऊर्जा है तो प्रथम पोषी स्तर पर कितनी ऊर्जा होगी? तो यहाँ पर 10% का नियम लागू होगा। अगर उत्पादक स्तर पर 10,000 जूल ऊर्जा है तो प्रथम पोषी स्तर पर उसका 10वां भाग यानी कि 1,000 जूल ऊर्जा मौजूद होगी। तालाब और जंगल में आहार श्रृंखला बनाओ। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि कौन किसे खा रहा है ना। जैसे जंगल की आहार श्रृंखला है घास, घास को कौन खा रहा है? हिरन, और हिरन को खा रहा है शेर। इसी तरह से अनेकों अनेक आहार श्रृंखलाएं बन सकती हैं। और तालाब में छोटे छोटे पौधे प्लवक हैं, उन्हें छोटी मछली खाती है, छोटी मछली को बड़ी मछली, और बड़ी मछली और छोटी मछली दोनों को ही सारस या और कोई अन्य जीव खा सकता है। ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगी हमारी आहार श्रृंखलाएं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। साथ ही साथ कोविड-19 में अपना ध्यान रखेंगे और बचाव के सारे उपाय करेंगे, हैंड वॉश करेंगे, मास्क पहनेंगे और डिस्टेंस बना कर रखेंगे। ठीक है बच्चों। थैंक यू।